हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर को टू बी कंटिन्यू करेंगे और आज एक्सरसाइज देखेंगे 7.2 और इसमें क्वेश्चन होगा 1 से लेके 8 तक। इसके पहले के वीडियोस में आपको 7.1 कवर कर लिया गया था, उसमें भी 8 क्वेश्चन थे और आठों का आठों क्वेश्चन बता दिया गया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को देखा जाए और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वो सब कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। सारा कॉन्ग्रुएंट ही होगा, सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट से ही बनेंगे। क्वेश्चन क्या है पहला में ही, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो बाइसेक्टर एंगल बी का और सी का इंटरसेक्ट कहाँ करता है? ओ पॉइंट पे। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से जोड़ लो सो दैट ओ बी बराबर ओ सी और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। तो सबसे पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बना लेना है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी बना लो, ठीक है। यहां नाम ले लो ए, यहां बी और यहां सी, ठीक है। ए बी सी लिख लीजिएगा, हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला? विथ ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, दिया हुआ है, गिवन में ही है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बी का बाइसेक्टर मतलब इसका बाइसेक्टर इधर और इसका बाइसेक्टर इधर, इस टाइप से बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब ये दोनों एक जगह कटा और कहाँ कटा? तो ओ पॉइंट पे। फिर ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से जोड़ लो, तो यहां से यहां को जोड़ लीजिए, जोड़ लिए सो डैट ओ बी बराबर ओ सी। ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ऐसा आपको साबित करना है, सो डैट करना है। और फिर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी आप ही को प्रूव करना है। तो यहाँ कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कैसे लगाएंगे सर? विदाउट कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है क्या? तो सबसे पहले आपको गिवन लिखा जाता है। गिवन कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था गिवन लिखना। यहां से लेके आप सो डैट के पहले तक ये पूरा गिवन में लिख दोगे। आरटीपी में क्या लिखोगे? तो ये दोनों पार्ट, आरटीपी सो डैट के बाद प्रूफ डैट के बाद वाला लिखा जाता है, तो दोनों जो प्रूफ करना है उसको आप आरटीपी में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रूफ आएगा, प्रूफ में आओगे सीधे सीधे, ठीक है। प्रूफ में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते क्योंकि जो भी डाटा दिया हुआ है वो इनसफिशियंट है एक तरीके से, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट से फिर भी नहीं बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर दिया हुआ ना गिवन। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, ठीक है। ये इक्वल हो गया। जब भी किसी भी ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही, अगर साइड इक्वल है, उसका साइड इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल हो जाता है। मीन्स एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ये अगर मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया हमने और ये साइड इक्वल है, देन इसका ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, प्रॉपर्टी होता है। अब लिखा हुआ था बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है आधा आधा, बाइसेक्टर मीन्स हाफ हाफ। अब यहाँ क्या करो फिगर में ही, यहाँ से यहाँ भी 1, तो यहाँ से यहाँ भी 1, क्योंकि ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना ही होगा, क्योंकि ओ बी जो है वो बाइसेक्टर एंगल बी का। फिर यहाँ से यहाँ अगर 2, तो ये भी आपका 2 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये ओ सी भी जो है वो बाइसेक्टर एंगल सी का। तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। बी का आधा और सी का आधा भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ हाफ कर लीजिए, वो भी इक्वल होगा। बी के आधा के जगह 1 लिखोगे और सी के आधा के जगह 2 लिख दीजिएगा। बी के आधा के जगह 1 और सी के आधा के जगह 2 लिख लीजिएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के बराबर। फिर एक प्यारा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, ये भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है? तो एंगल 2 के बराबर है। अब भी जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाए थे कि अगर साइड इक्वल था तो बेस एंगल इक्वल हुआ, आइसोसेलेस एंगल का प्रॉपर्टी, साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होगा, और बेस एंगल अगर इक्वल हो जाए, बेस एंगल अगर इक्वल हो जाए तो उसका साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। और ये जो पहला प्रूफ करना था वो आसानी से हो गया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, तो फिर से ये हमारा बी ओ सी जो होगा वो आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा, जिसके कारण ओ बी इक्वल टू ओ सी हो सकता है। आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर उसके नीचे लिख सकते हो ओ बी इक्वल टू ओ सी, या फिर आप अगर बढ़ा के लिखना चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो कि बी ओ सी जो है वो आइसोसेलेस एंगल है, जिसके कारण ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएंगे। ये तो पहला हो गया, इतना भी लिखोगे कोई नहीं काटेगा। फिर उसके बाद ये बाइसेक्टर दिखाना था, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम?
इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सेकंड के लिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड उधर से लोगे तो ए ओ सी, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो सबसे पहला चीज लिखेंगे हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों सर, गिवन दिया हुआ है, क्यों इक्वल, तो गिवन दिया हुआ है इस कारण। नेक्स्ट क्या करोगे, ओ बी इजकल टू ओ सी, ओ बी इजकल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव, अभी भी प्रूफ किया यहाँ पे, ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। और दोनों ही ट्रायंगल में ओ ए आ रहा है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन हो जाएगा, जिसको आप प्यार से कॉमन भी बोल सकते हैं, कॉमन। ठीक है, क्योंकि ओ ए जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में है, इस कारण वो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी लिखोगे तो एक भी एंगल का जिक्र नहीं किया हम लोग, सारा का सारा साइड है, तो फ्रॉम साइड 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 की मदद से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए ओ सी के। तो ए ओ बी और ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ही ट्रायंगल, तो सीपीसीटी से हर एक पार्ट उसका इक्वल होता है, साइड भी और एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, और सिंस में क्यों, तो ड्यू टू सीपीसीटी। ठीक है, क्यों, तो सीपीसीटी के कारण। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपस में, इसका कारण, मुख्य कारण क्या, सीपीसीटी के कारण, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। अब यहाँ लिख के छोड़ दो तो भी सही है, या फिर ये अंग्रेजी या चिपका दो तो भी सही है। ए ओ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इतना ही कर लीजिए, आपका डन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इजी, दोनों कॉन्ग्रुएंट करना था, पहले उधर प्रॉपर्टी लगा लेते आइसोसेलेस का, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इन ट्रायंगल एबीसी, ये फिगर दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल है, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और बाइसेक्टर मतलब आधा आधा ऑफ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सी फिगर 7.30। So that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। आपको साबित करना है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और साथ में उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कंडीशन कैसा होना चाहिए, ये जो AB है वो AC के बराबर होना चाहिए। मतलब AB इक्वल टू AC प्रूव करो, और ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो जाता है, वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, फिर से गिवन अगर लिखना है तो इन से लेके पूरा यहां तक आप गिवन लिख सकते हो। आरटीपी में एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लिख सकते हो। और प्रूफ में आएंगे तो सीधे सीधे प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन आरटीपी जरूर लिखोगे, नहीं तो नंबर काट लेगा टीचर। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सिखाया है, वहां सीख लीजिए। प्रूफ आएंगे तो प्रूफ में क्या करना, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने दिख रहे हैं, 3, क्योंकि एक पूरा बड़ा और ये दो छोटा छोटा, तो दोनों छोटा छोटा को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इधर वाले को, इस वाले ट्रायंगल को, और इधर वाले को, इधर से जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उसको भी, दोनों को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल के ऊपर एस, इधर वाले का नाम लिखोगे तो ए बी डी, और उधर वाले का नाम लिखोगे तो ए सी डी। ट्रायंगल का नाम पहला हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना चीज चाहिए, सिर्फ 3 चीज, तो 3 चीज चाहिए। तो पहला तो हमारा दोनों में ही ए डी दिख रहा है, तो ए डी इजकल टू ए डी, और ये सिंस में कॉमन। ठीक है, सिंस में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल था, तो यहां से आपका बी डी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, और सिंस में आप लिख सकते हो बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर शब्द भी लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब इधर 90 तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ध्यान समझना। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, तो ये साइड इसके बराबर हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब 90 90, तो ये दोनों एंगल्स भी 90 90 हो जाएंगे। तो पहला का नाम लिखोगे तो ए डी बी, और दूसरे का नाम लिखोगे तो ए डी सी, और ये किसके बराबर, तो 90 डिग्री। सर नाम बता दीजिए कैसे हुआ, ए डी बी, ठीक है, इधर से, और इधर से करोगे तो ए डी सी, ये परपेंडिकुलर लाइन का नाम हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, तो प्रॉपर्टी लगाने का मैंने क्या बताया था, ये कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे एक ट्रायंगल लेते, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हम, ये साइड मेंशन की है, ये साइड मेंशन की है, और बीच में एंगल मेंशन किए हैं। फिर से देखिए प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, तो साइड, बीच में एंगल, फिर साइड, उधर से भी आओगे तो साइड एंगल साइड, तो सासी लग रहा है,
तो फ्रॉम सास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ठीक है, ए बी डी जो है वो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा देन ए बी इजकल टू ए सी ड्यू टू सी पी सी टी। ठीक है, ए बी इजकल टू ए सी हो जाएगा, दो साइड इक्वल, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, सीपीसीडी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ई लिख लेना, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस इतना ही इजी था क्वेश्चन नंबर 2, और इसी के साथ हमारा 2B है क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया फिर भी कमेंट करके बताओ क्यों नहीं आ रहा है, ये भी हमें जानना है, क्योंकि आपको कैसे समझाऊं वो भी हमें सीखना है। सीखना क्या है, अब तो सीख चुके हैं बहुत ही ज्यादा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, इन विच एल्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, और हाइट हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री वाला। हाइट हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री। हाइट जब भी होगा, कभी भी हाइट बना हुआ ना, तो परपेंडिकुलर बना हुआ रहता है। हाइट जब भी रहेगा परपेंडिकुलर बना हुआ रहेगा, ये ध्यान देना। तो BE और CF जो है एल्टीट्यूड है ऑफ इक्वल साइड AC एंड AB। किस साइड पे, तो इक्वल साइड पे, ये दोनों आपका इक्वल साइड है AB, और इधर वाला AC, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। इधर से एक एल्टीट्यूड बनाते हैं मतलब इधर 90 डिग्री, इधर से एक एल्टीट्यूड बनाते हैं मतलब इधर 90 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है गिवन में। रेस्पेक्टिव सी फिगर दे दिया, तो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों हाइट जो बनाए हैं BE और CF, यहाँ से जो हाइट्स आपको दिख रहा है CF और यहाँ से ये BE, ये दोनों इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो बहुत इजी, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल लेंगे, फिगर देख लो, रफ फिगर, यहाँ A, यहाँ E और यहाँ B, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ना, वो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल, और नीचे से मतलब दूसरा ट्रायंगल हम लोग इधर से ले लेंगे, यहाँ A, यहाँ F और यहाँ C। ठीक है, फिर इधर से ट्रायंगल और इधर से ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, आपका ये BE और CF जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन में कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, रेस्पेक्टिवली तक लिख सकते हो, रेस्पेक्टिवली तक लिख सकते हो। ठीक है, फिर आरटीपी में क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, नॉट, आरटीपी में आप ऐसे लिखोगे BE इक्वल टू CF। BE जो है वो किसके बराबर है, CF के बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन यूज नहीं हो रहा, तो सीधे प्रूफ पे आएंगे हम लोग, सीधे सीधे प्रूफ पे आएंगे। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल के ऊपर है, पहला ट्रायंगल का नाम लिखोगे तो AEB, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख लोगे उधर से AFC। ठीक है, दो ट्रायंगल का नाम लिख लिया। अब हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो उसके लिए 3 चीज होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितना चीज, 3 चीज। पहला क्या मुझे गिवन है कि AB बराबर AC है, दिया हुआ है इक्वल साइड AB, AC एंड AB, इक्वल साइड मतलब ये दोनों साइड्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहला AB, तो दूसरा आपका AC, ये गिवन है, और आइसोसेलेस भी लिखा हुआ था। ठीक है, गिवन हो गया। दोनों में अगर देखोगे तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा, दोनों में एंगल ए कॉमन हो जाएगा। देख बच्चा कैसे, यहाँ से अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो ऐसे, तो उसमें भी पूरा एंगल ए आ रहा है, देख लो ये पूरा एंगल ए आया, और इधर से अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें भी आपका ये पूरा एंगल ए आ रहा है, तो दोनों में एंगल ए आ रहा है, इस कारण एंगल ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब क्या होगा, तीसरा चीज, अब सोचने वाली बातें हैं। क्या यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया हुआ था, एल्टीट्यूड मतलब क्या सिखाया मैंने, हाइट, और हाइट हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 होगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो इस एंगल का अगर नाम लिखोगे तो AEB, और उस एंगल का नाम लिखोगे तो AFC, और ये किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो 3 चीजें जो चाहिए था वो तो मिल गया मुझे। किस प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सा होगा, तो कोई भी एक ट्रायंगल है ना, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक ही चूज करोगे, दोनों नहीं। अब यहां देखो कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, एंगल, फिर एंगल, फिर साइड, क्योंकि ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है, एंगल एंगल साइड, तो ये आपका आ जाएगा एंगल एंगल साइड।
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ए ई बी और ए एफ सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ देन पी इज इक्वल टू सी एफ और क्यू क्यू टू सी पी सी टी। ठीक है, ये दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर एक पार्ट उसका इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, तो बीई जो है वो सी एफ के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और इसी के तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, ये भी क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग है। ABC is a triangle in which altitude B and CF to a side AC and AB are equal। वहां पे हाइट इक्वल करना था मुझे प्रूफ, और यहाँ पे B और CF इक्वल दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड जो है B और CF टू इक्वल साइड नहीं लिखा, टू साइड AC एंड AB आर इक्वल, मतलब ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब B और CF इक्वल दिया हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। सो डैट ABE और ACF, फिर से वही ट्रायंगल आपको सेम लेना है, ABE मतलब ये वाला ट्रायंगल और ACF ये वाला ट्रायंगल, ACF ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर AB इक्वल टू AC मतलब ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है। इस बार AB इक्वल टू AC करना, मतलब उसी का उल्टा टाइप में दिया हुआ है। गिवन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। फिर आरटीपी में ये दोनों आराम से, फिर सीधे आएंगे प्रूफ में, यहाँ आएंगे सीधे कहाँ, प्रूफ में। प्रूफ में कौन कौन ट्रायंगल को करना है, तो जिस ट्रायंगल को करना है उसका नाम लिखो, इन ट्रायंगल ABE और ACF, ABE और ACF, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ 3 चीज। पहला चीज क्या, तो एल्टीट्यूड जो इक्वल था वो लिख लो, तो BE बराबर CF, और ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 90 90, एल्टीट्यूड है मतलब इधर भी 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, तो पहला एंगल का नाम AEB, तो दूसरे एंगल का नाम AFC, और ये किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। और एंगल ए इसमें भी कॉमन होगा क्योंकि सेम टू सेम ट्रायंगल लिए हुए हैं, तो दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और सिंस में कॉमन, ये आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में आ रहा है। कॉमन होने के बाद नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी लिखना है, तो कोई भी एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल ले लिया, क्या क्या मेंशन किए हैं, तो ये एंगल मेंशन किए हैं, ये एंगल मेंशन किए हैं, और ये साइड मेंशन किए हैं, तो प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर से एंगल एंगल और फिर साइड, आप ट्रायंगल अलग से बना लो, आप फिर से ट्रायंगल बना लो ऐसे, आप यहाँ एंगल ए लिए हो, ये एंगल ई लिए हो, और ये वाला साइड लिए हो, तो एंगल एंगल और ये मेरा साइड, तो एंगल एंगल साइड से ये भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ठीक है, ABE जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ACF के। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे, AB इज इक्वल टू AC, और सिंस में कॉमन, AB किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी CPCT। ठीक है, AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, और क्यों होगा, तो CPCT के कारण, करस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण, क्योंकि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा प्रूव कर लिए, तो ये आप नीचे इंग्लिश लिख सकते हो कि ABC जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC जो होगा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इससे ज्यादा तो शायद ही कुछ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि 4 तो हो गया कंप्लीट। 5 में क्या है, ये भी बहुत इजी, ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड ऑन द सेम बेस BC। बेस BC है दोनों का, ये वाला देखो ध्यान से, ये आपका जो बेस है BC दोनों में है, ऊपर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और नीचे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दोनों में ही कंडीशन है क्या हमारा, ये वाला साइड इक्वल है, और नीचे वाला ये दोनों साइड भी इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है सी फिगर। सो दैट एंगल ABD इक्वल टू ACD, ये भी बहुत इजी, ABD मतलब ये पूरा और ACD ये पूरा, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ऐसा प्रूव करना है। बहुत इजी हो जाएगा, और इसको विदाउट कॉन्ग्रुएंट भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आरटीपी में क्या लिखोगे, तो ये पूरा लिख लोगे। गिवन में कहाँ तक, तो यहाँ से लेके
यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, आरटीपी का फुल फॉर्म होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ। और सीधे सीधे हम लोग आते हैं प्रूफ पे। तो यहां देखो पहला क्या, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, एबीसी और डीबीसी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, और साथ में आंसर मेंशन किया हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आपका ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो क्या हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। कैसे सर, समझा दीजिए। तो वो आपको आता है, फिर भी समझो। यहाँ देखो ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा? होगा ना। आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी साइड इक्वल हो तो बेस एंगल्स भी हमेशा इक्वल्स होंगे, बेस एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ ए नाम है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी बी। ठीक है, उसी प्रकार नीचे वाला अब लेंगे हम लोग, नीचे वाला इसको फर्स्ट मान लो, नीचे वाला ले लो, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी इसमें क्या क्या इक्वल है, तो बी डी किसके इक्वल है, डी सी के या सी डी के। ठीक है, तो यहाँ से भी जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसका भी बेस एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका नाम लिख लोगे डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, और इसको इक्वेशन सेकंड, सेम टू सेम आइसोसेलेस के कारण। अब इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को क्या कर लो, जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इस दोनों को ऐड कीजिए। तो ऊपर वाला का नाम है ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, और इधर से नाम है ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, अब जोड़ के देखो क्या बन रहा है। यहाँ देखना, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, अगर इसमें इस एंगल को जोड़ेंगे तो क्या ये पूरा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम बन रहा है। क्योंकि ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल जोड़ा जाए तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। उसका नाम आप लिख सकते हो ए बी। और उसी प्रकार इधर में देखोगे तो ये एंगल में ये जोड़ेंगे, ये पूरा ही एंगल बन जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ए सी डी। और यही हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, विदाउट यूजिंग कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यूज नहीं की और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट से बनाना चाहते तब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते यहाँ से, अगर कॉन्ग्रुएंट से बनाते तो यहाँ से हम क्या कर लेते, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते, और इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, तो ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, और बीच वाला कॉमन हो जाता, बीच वाला क्या हो जाता मेरा, कॉमन हो जाता। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो डायरेक्ट ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाता सीपीसीटी के कारण। डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट से अगर बनाओगे तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, इधर के ट्रायंगल और इधर के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, तो डायरेक्ट आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी के कारण। तो हम बिना कॉन्ग्रुएंट का बना दिए हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लगा लोगे स्टार क्योंकि आते रहता है एग्जाम में हमेशा। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी ए मतलब बी ए इसको लिए कहाँ तक बढ़ा है, टी तक बढ़ा है, और इस तरीके से बढ़ा है सच दैट कि ए डी जो है, ये ए डी जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ ए से डी, वो आपका ए बी के बराबर है। ए डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली बातें हैं आपको कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसको ए से डी तक बढ़ाए थे और इस तरीके से बढ़ाए थे कि ए बी जितना है उतना ही ए डी भी है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो क्या ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये वाला और ये वाला तीनों इक्वल होगा एकदम सर। सो डैट बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल। बी सी डी जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरा, उसको आपको साबित करना है कि वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है। यहाँ पे आपका सी 90 डिग्री दिखा दो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे एंगल 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1 ही होगा लेकिन अभी फिलहाल 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। एंगल का नाम थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिखने के लिए, तो 1 2 3 और ये 4 मान लीजिए। अब देखो कितना ईजी, ये भी बिना कॉन्ग्रुएंट का बन जाएगा। ठीक है, गिवन आरटीपी लिख लोगे कैसे, सोडेट के पहले वाला सारा गिवन, सोडेट के बाद वाला आरटीपी, और सीधे आएंगे हम लोग प्रूफ में। पहला अगर देखा जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दिया हुआ भी है इन ट्रायंगल एबीसी, ये दिया हुआ भी है कि एबी जो है वो एसी के बराबर है।
ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ऐसा गिवन है। तो क्या हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है। और जब भी साइड, दो साइड इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स हमेशा इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में ए सी डी, इसमें हमारा पहले तो ए डी बराबर ए बी दिया हुआ है। ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर गिवन, तो ए डी की जगह ए डी और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हुआ देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सर ये समझाए थे ना, हाँ। ए डी की जगह ए डी लिखा बच्चा, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, मतलब ये दोनों साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वल होगा तो ये भी आपका एक आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस एंगल का हमेशा बेस एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। अब ऐसा हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बी सी डी, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी डी, तो इसमें हमारा कौन कौन एंगल प्लस होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब भी सम करते हैं ऑलवेज 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल बी की जगह लिखेंगे 1, एंगल सी की जगह, सी की जगह क्या लिख सकते हो, 2 और 3 दोनों को कंबाइन करके एंगल 2 प्लस एंगल 3, और डी की जगह क्या लिखोगे 4 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 2, 2 के जगह 2, 3 के जगह 3 और 4 के जगह भी 3। सर क्यों, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, और ये आपका 180 का 180, ये आपका 180 का 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, और ये आपका 180 का 180। सर ऐसा क्यों लिखे, बाकी को चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि बच्चा हमको एंगल सी बराबर 90 लेके आना है, और सी पे कौन कौन एंगल आ रहा है, 2 और 3, तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी सबको 2 3 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमको सी बराबर 90 लेके आना है, तो 2 और 3 होना चाहिए, बाकी सब नहीं होना चाहिए। इस दोनों में 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको जोड़ के कभी 5 नहीं करना, जुटता नहीं है। और ये 180 का 180, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 और 3 को कंबाइन करके लिखोगे तो वो कौन सा एंगल बन रहा है, सी बन रहा है। 2 और 3 दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, सी बनेगा। और सी बन गया 90, देयरफॉर लिख सकते हैं कि बी सी डी जो है, बी सी डी जो ट्रायंगल है, बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है, बीसीडी जो होगा वो राइट एंगल होगा। बस ये भी हो गया, इजी था, बट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में आते रहता है, ध्यान से देखिए, इजीएस्ट बनाया हूं मैं, बस क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पे 90 है, तो एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ए पे 90 डिग्री, इधर बी ले लो, इधर सी ले लो, और साथ में कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो फाइंड एंगल बी और सी, बी और सी कितना डिग्री होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखा जाए, फाइंड करना है तो प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पहले देखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, मीन्स एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और सपोज इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा आइसोसेलेस एंगल के कारण, क्योंकि जब भी साइड इक्वल होता है तो उसका बेस एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, एक्स मान लीजिए। ओह, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल को सम करो, 180 हमेशा, तो 90, ए के जगह 90 दिया हुआ था, बी के जगह एक्स, सी के जगह भी एक्स, और ये आपका 180 का 180, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स में एक्स जोड़ेंगे 2x होगा, 180 प्लस में 90 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, ये 90 माइनस करने पे आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएंगे 45, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमारा एंगल b जो है c के बराबर है, और किसके बराबर है, दोनों ही, तो 45 डिग्री के बराबर। बस इतना ही करना था, इजी, बहुत ईजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है ये,
सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। आपको सो दैट करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री ईच, मतलब तीनों एंगल 60-60 होगा। इसको सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए बी सी सो दैट करना है, मतलब प्रूफ लिख सकते हो। प्रूफ में ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एबीसी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों साइड इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या ए बी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे ना। जब भी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, और इसको सपोज एक्स मान लो, फिर से इजी करने के लिए इसको क्या मान लो, एक्स। तो ये एक्स हो गया, तो ये भी आपका एक्स हो गया। नेक्स्ट ऐसा भी तो हो सकता है ए बी बराबर इसके बराबर हो जाए पीसी के बराबर, ये साइड इसके बराबर भी, क्योंकि इक्विलेटरल है, मतलब तीनों साइड इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और सी एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। मीन सी वाला भी एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर ही हो जाएगा। फिर इस पूरे ट्रायंगल में तीनों एंगल को अगर कंबाइन करें, मतलब जोड़ें, तो हमेशा 180 डिग्री होता है। तीनों का सम किसके बराबर, 180। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, 180 का 180। एक्स 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 3 बार जोड़ेंगे तो 3x, और यहाँ 180। देन x इज इक्वल टू 180/3, काटेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। इसको इससे काट लीजिए, कितने बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। x बराबर 60 लिख के छोड़ दो, x बराबर 60 लिख के छोड़ दो, या फिर ऐसे लिख लो, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और ये किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ ये कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा सेशन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो 7.3 मिलेगा, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक पूरा देखने के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के बीच में शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी देखना है, आर डी शर्मा का सोल्यूशन देखना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और भी बहुत सारा चीज़ें। तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना भैया, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है कि नहीं। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो। फिर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और गर्व से बोलो एक चीज़, ऑलवेज जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए बाय।